दोस्तों, भारत सरकार ने अचानक एक बेहद सीक्रेट फाइल के ऊपर काम करते हुए अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 का बजट रातों रात $500 मिलियन क्यों बढ़ा दिया है। आखिर समंदर के बीचों बीच उस विशाल फ्लाइट डेक पर ऐसी कौन सी खामोश और खूंखार ड्रोन आर्मी उतारने की तैयारी चल रही है जो बिना एक भी भारतीय पायलट की जान गंवाए दुश्मन के जंगी जहाजों को समंदर की अथाह गहराई के अंदर हमेशा के लिए दफन कर देगी। पूरी दुनिया को और खास तौर पर बीजिंग को लग रहा था कि भारत सिर्फ कुछ नए डेस्ट्रॉयर्स बना रहा है, लेकिन दोस्तों जब 13,000 टन के प्रोजेक्ट 18 का ब्लूप्रिंट सामने आया तो अमेरिका के पेंटागन और रसिया के नेवल एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। आखिर उस ब्लूप्रिंट के अंदर ऐसा क्या था, उसमें क्या है वो महाविनाशक लेजर वेपन्स का सिस्टम और 144 मिसाइलों का वो जखीरा जिसे नौसेना अब तक दुनिया की नजरों से छिपाती आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार के पास में वो कौन सा खुफिया किल जोन तैयार कर रही है जहां समंदर के नीचे एक ऐसा न्यूक्लियर जाल बिछाया जा रहा है जिसे चाइना के एडवांस सोनार सिस्टम्स भी नहीं पकड़ पाएंगे। एक ऐसा मास्टर प्लान जो एक्टिवेट होते ही मात्र 48 घंटों के अंदर ही चाइना का 80% तेल और पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड हमेशा के लिए ठप कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, आज हम आपको डेटा, फैक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स की उस गहराई के अंदर लेकर के जाएंगे जहां आपको समझ में आएगा कि इंडियन नेवी अब सिर्फ समंदर की रखवाली नहीं कर रही है बल्कि वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का नया बॉस बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप समंदर के अंदर अपनी धाक जमाना चाहते हैं तो आपके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। इसे आप सिर्फ एक जहाज नहीं कह सकते हैं, ये समंदर के अंदर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा शहर और एक चलता फिरता एयरबेस होता है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसे IAC-1 भी कहा जाता है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर बना करके दुनिया को हैरान कर दिया था। उस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए से लेकर के 23,000 करोड़ रुपए के बीच में थी, यानी कि करीब $2.5 बिलियन से $2.7 बिलियन। उस जहाज को 2004 के अंदर ऑर्डर किया गया था और 2022 के अंदर वो नेवी के अंदर शामिल हुआ। पूरे 13 साल लगे क्योंकि भारत पहली बार करियर ग्रेड स्टील और इतने कॉम्प्लेक्स एविएशन फैसिलिटी को जीरो से बना रहा था। लेकिन दोस्तों, अब साउथ ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। इंडियन नेवी ने एक सुपर कैरियर बनाने के बजाय रिपीट ऑर्डर स्ट्रेटेजी अपनाई है, यानी कि IAC-2 बिल्कुल INS विक्रांत के 45,000 टन के डिजाइन पर ही बनेगा। कोचिन शिपयार्ड के पास में अब पूरी सप्लाई चेन और टेक्निकल एक्सपर्टीज आ चुकी हैं, जिससे ये नया जहाज 13 साल के बजाय 7 से 9 साल के भीतर ही समंदर के अंदर उतार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी के अंदर असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अगर डिजाइन सेम है तो फिर इस नए IAC-2 का बजट $300 मिलियन से $500 मिलियन तक अचानक क्यों बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इसका कुल बजट अब लगभग $3 बिलियन तक पहुंच रहा है, जो कि पहले वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से 20% से ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा पैसा आखिर जा कहां रहा है? तो दोस्तों, जवाब है ड्रोन वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स का युग। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े नेवल थिंक टैंक्स इस बात को डिकोड कर चुके हैं कि फ्यूचर का युद्ध इंसानों से ज्यादा मशीनों से लड़ा जाएगा। भारत इसी फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। IAC-2 के फ्लाइट डेक, उसके हैंगर्स और इंटरनल कमांड सिस्टम्स को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जा रहा है। इस जहाज के ऊपर मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हेल यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की एक पूरी फोर्स तैनात होगी। इसके अलावा दोस्तों, इसके ऊपर DRDO घातक प्रोजेक्ट से निकले डेक बेस्ड UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स ऑपरेट करेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ऐसा युद्धपोत जिससे कोई इंसान नहीं बल्कि ऑटोनोमस स्टील्थ ड्रोन उड़ान भरेंगे, दुश्मन की रडार को चकमा देंगे, उनके जहाजों पर लेजर गाइडेड मिसाइलें दागेंगे और वापस अपने करियर के ऊपर आकर के लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, इस पूरे मिशन के अंदर हमारे किसी भी पायलट की जान को 1% भी खतरा नहीं होगा।
IAC-2 पर मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जहां राफेल या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स के साथ ही ये ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स विंगमैन की तरह उड़ान भरेंगी। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि 2026 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल अप्रूवल मिलते ही भारत का ये प्रोजेक्ट दुनिया के नेवल एविएशन के अंदर एक नया भूचाल ला देगा। दोस्तों चाइना भले ही कितने भी जहाज बना ले, लेकिन भारत की ये ड्रोन स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसे समंदर के अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब दोस्तों जरा तस्वीर का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा देखते हैं। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर का राजा है तो डेस्ट्रॉयर्स उसके सबसे खूंखार और वफादार सेनापति होते हैं। भारत के पास में विशाखापट्टनम क्लास और कोलकाता क्लास जैसे बेहतरीन डेस्ट्रॉयर्स हैं जिनका वजन लगभग 7,400 टन है। लेकिन दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के बंद कमरों के अंदर एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डेस्ट्रॉयर्स यानी कि P-18 NGD। दोस्तों पूरी दुनिया इसे एक डेस्ट्रॉयर समझ रही थी, लेकिन जब इसकी स्पेसिफिकेशंस लीक हुई तो पता चला कि ये असल के अंदर एक डेस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक फुल स्केल क्रूजर है। दोस्तों इसका फुल लोड रिप्लेसमेंट 11,000 टन से लेकर के 13,000 टन तक का होगा और इसकी लंबाई 180 मीटर के आसपास होगी। ये आज के डेस्ट्रॉयर से लगभग 2 गुना बड़ा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $10 बिलियन से ज्यादा आंकी जा रही है। अगर नौसेना 6 जहाजों का बैच ऑर्डर करती है तो एक जहाज की कीमत लगभग $1.67 बिलियन यानी कि 14,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। और दोस्तों अगर शुरुआती बैच के अंदर 4 से 5 जहाजों का होता है तो ये कीमत 2 बिलियन से लेकर के $2.5 बिलियन प्रति जहाज तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों आखिर एक जहाज के ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब इसके हथियारों के जखीरे के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों आज के हमारे सबसे बेहतरीन जहाजों के अंदर 48 VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 18 के अंदर 144 वर्टिकल लॉन्च सेल्स और 8 स्लॉन्ट लॉन्चर्स लगाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि ये अकेला जहाज एक साथ 144 महाविनाशक मिसाइलें दागने की कैपेबिलिटी रखेगा। दोस्तों इन मिसाइलों के अंदर ब्रह्मोस, भविष्य की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2, लैंड अटैक के लिए निर्भय क्रूज मिसाइलें और हवा के अंदर दुश्मन को तबाह करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा की लॉन्ग रेंज मिसाइलें और साथ ही बराक 8 जैसी मिसाइलें इंक्लूड होंगी। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है। इस 13,000 टन के दानव के अंदर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन यानी कि IEP सिस्टम लगा होगा। आम जहाजों के अंदर टरबाइन सीधे प्रोपेलर को घुमाते हैं जिससे समंदर के अंदर भारी शोर होता है और दुश्मन की सबमरीन्स उस शोर को पकड़ लेती हैं। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट 18 के अंदर इंजन सिर्फ बिजली पैदा करेगा और इस बिजली से जहाज पूरी तरह से साइलेंट मोड के अंदर समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम के अंदर जो भारी मात्रा के अंदर एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर वेपन्स को पावर देने के लिए किया जाएगा। दोस्तों सोचिए एक जहाज जो समंदर के अंदर पूरी तरह से खामोश है, लेकिन उसके पास में 144 मिसाइलें और आसमान से दुश्मन के सैटेलाइट्स या फिर ड्रोन्स को भस्म करने वाले लेजर वेपन्स हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी कि GRSC इस महाकाय प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नई फ्लोटिंग ड्राई डॉक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। दोस्तों जब ये क्रूजर समंदर के अंदर उतरेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत की नेवल सुपीरियरिटी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों इन विशालकाय जहाजों को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए उसका भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसे भारत बहुत साइलेंटली खेल रहा है। दोस्तों किसी भी युद्धपोत का दिल उसका प्रपल्सन सिस्टम यानी कि उसका इंजन होता है। पिछले 30 सालों से भारतीय नौसेना के जितने भी फ्रंटलाइन वॉरशिप थे, चाहे वो राजपूत क्लास हो, दिल्ली क्लास हो, कोलकाता क्लास हो, विशाखापट्टनम क्लास या फिर तलवार क्लास की फ्रिगेट्स हो, उन सभी के अंदर यूक्रेन की कंपनी जोरिया माशप्रोकेट के बनाए मरीन गैस टर्बाइन्स लगते थे।
दोस्तों ये कंबाइंड गैस एंड गैस यानी कि COGAG प्रोपल्सन का वो सिस्टम था जिसने भारत को ब्लू वाटर नेवी बनाया। लेकिन जब रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ा तो यूक्रेन का पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अचानक से भारतीय नौसेना के सामने एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। स्पेयर पार्ट्स, नए इंजन और ओवरहोलिंग की सप्लाई चेन पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। किसी भी देश के लिए युद्ध के समय के अंदर अपने सबसे घातक जहाजों के इंजन के लिए दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहना एक सुसाइडल स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी क्राइसिस को भारत ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल दिया है। साउथ ब्लॉक से सीधा आदेश निकला और भारत के आत्मनिर्भर प्रोपल्सन प्रोग्राम का शंखनाद हो गया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल ने DRDO और इंडियन नेवी के साथ मिलकर के स्वदेशी हाई पावर मरीन गैस टरबाइन बनाने का वो मिशन स्टार्ट कर दिया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। दोस्तों आज भारत 24 मेगावाट से लेकर के 40 मेगावाट क्लास के मरीन गैस टरबाइंस खुद डिजाइन कर रहा है। इतने हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाली मेटलर्जी और टरबाइन ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही हो रही है। और दोस्तों बात सिर्फ गैस टरबाइन की नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मैक 1 कैटेगरी के तहत भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड्स यानी कि KOL मीडियम स्पीड मरीन इंजन तैयार कर रही है। दोस्तों ये इंजन 3 मेगावाट से लेकर के 10 मेगावाट तक की पावर प्रोड्यूस करेंगे जो फ्यूचर के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, लैंडिंग शिप्स और कंबाइंड डीजल एंड गैस यानी कि CODAG प्रोपल्सन वाले वॉरशिप्स को ताकत देंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन इंजन्स का MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल अब पूरी तरह से भारत के अंदर होगा। अगर कल को कोई युद्ध छिड़ता है तो हमें अपने जहाजों के इंजन सुधारने के लिए किसी भी विदेशी OEM का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत का वो साइलेंट अचीवमेंट है जो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बिना अच्छे इंजन के कोई भी वेपन सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा होता है। समंदर पर राज करने के लिए भारत सिर्फ बड़े करियर या क्रूज ही नहीं बना रहा है बल्कि फ्लीट को हर स्तर पर ताकतवर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17B के तहत भारत 7 से 8 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने जा रहा है। दोस्तों नीलगिरी क्लास की सफलता के बाद में ये नया प्रोजेक्ट भारत को ऐसे फ्रिगेट्स देगा जिनका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि दुश्मन के सोनार और रडार स्क्रीन के ऊपर ये सिर्फ एक छोटी सी मछली या फिर लहर की तरह दिखाई देंगी। एक जहाज की कीमत लगभग $1.2 बिलियन होगी और ये पूरी तरह से ब्रह्मोस और एंटी सबमरीन हथियारों से लैस होंगे। इसके साथ ही लगभग 36,000 करोड़ रुपए के बजट से 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी कि NGC बनाए जा रहे हैं। ये छोटे लेकिन बेहद घातक जहाज हैं जिनका मुख्य काम कोस्टल डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और दुश्मन के इलाके के अंदर घुस करके माइंस बिछाना होगा। दोस्तों इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि चाइना का कोई भी फास्ट अटैक क्राफ्ट इनसे बच करके नहीं निकल पाएगा। लेकिन दोस्तों असली डर सतह के ऊपर नहीं बल्कि समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर पनप रहा है। चाइना के पास में बड़ी तादाद के अंदर डीजल, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। उन्हें काउंटर करने के लिए भारत एक ऐसा अंडर वाटर मास्टर प्लान चला रहा है जिससे बीजिंग की रातों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत 6 ऐसी अत्याधुनिक कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने जा रहा है जिनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP सिस्टम लगा होगा। दोस्तों जर्मनी की TKMS और भारत का MDL इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। AIP टेक्नोलॉजी की वजह से ये सबमरीन्स हफ्तों तक समंदर की गहराई के अंदर बिना सतह पर आए रह सकती हैं। ये इतनी साइलेंट होंगी कि चाइना के सबसे एडवांस रडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत का ब्रह्मास्त्र कुछ और ही है। दोस्तों प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत 6000 टन वजनी 6 स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN बनाने जा रहा है। ये सबमरीन्स समंदर के अंदर किसी साइलेंट किलर की तरह घूमती हैं। इनका एकमात्र मकसद होता है दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, बैटल ग्रुप्स का पीछा करना और सही समय आने पर उन्हें टॉरपीडो से हमेशा के लिए खत्म कर देना। इसके अलावा दोस्तों भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की सबसे बड़ी ताकत उसकी SSBN सबमरीन्स हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद में अब S4 स्टार और भविष्य की महाकाय
S5 सबमरीन्स का निर्माण चल रहा है। ये सबमरीन्स K4 और K5 जैसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होंगी, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, समंदर के नीचे छिपा ये न्यूक्लियर जाल दुश्मन को ये बता देता है कि अगर भारत के ऊपर कोई फर्स्ट स्ट्राइक हुई तो सेकंड स्ट्राइक इतनी खतरनाक होगी कि दुश्मन का पूरा देश नक्शे से मिट जाएगा। दोस्तों, भविष्य के इस नेवल वॉरफेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस का सबसे बड़ा रोल होगा। भारत के प्रोजेक्ट 18 और IAC-2 जैसे जहाजों का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS पूरी तरह से भारत के अंदर बना है। इसके AI एल्गोरिदम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे कि आसमान से आ रही दर्जों मिसाइलों के अंदर कौन सी असली है और कौन सी डिकॉय, और उन्हें किस एंटी मिसाइल से इंटरसेप्ट करना है। और दोस्तों, जब बात ऑफेंस की आएगी तो भारत ब्रह्मोस 2 लेकर के आ रहा है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 7 से लेकर के मैक 8 की स्पीड से दुश्मन पर वार करेगी। दोस्तों, ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने या फिर रोकने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को जरा जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखिए। भारत आखिर इतनी भारी तैयारी क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और वो है मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों, चाइना का 80% तेल और उसका $1 ट्रिलियन का ग्लोबल व्यापार इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है। दोस्तों, भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड इसी मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर किसी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह खड़े हैं। भारत वहां अपने एयरबेसेस और नेवल कमांड्स को लगातार एक्सपेंड कर रहा है, जब IAC-2 का ड्रोन फ्लीट प्रोजेक्ट 18 के 144 मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर्स और AIP वाली साइलेंट सबमरीन्स इस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग करेंगी, तो ये एक ऐसा अभेद्य किल जोन बन जाएगा जिसे क्रॉस कर पाना चाइना की बस की बात नहीं होगी। और दोस्तों, यही वो रणनीति है जिसे बीजिंग सबसे ज्यादा खौफ खाता है। अगर कल को ताइवान या फिर लद्दाख के अंदर कोई भी बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो भारत को जमीन पर कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन नेवी मात्र 48 घंटों के भीतर ही मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से चौक कर देगी। चाइना के पास में तेल का रिजर्व बहुत सीमित है। उसका व्यापार ब्लॉक होते ही उसकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी और पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा। चाइना इसी डर को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर और अफ्रीका के जिबूती के अंदर नेवल बेसिस बना रहा है। लेकिन भारत की P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट से, हेल ड्रोन्स और स्वदेशी इंजनों से चलने वाले ये नए जंगी जहाज चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का तो पूरा डिफेंस बजट ही भारत के एक या फिर 2 प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर की कीमत से कम है, लिहाजा वो तो इस गेम के अंदर कहीं स्टैंड भी नहीं करता है। दोस्तों, एक समय था जब हम अपने जहाजों और इंजन्स के लिए रसिया या फिर यूरोप की तरफ देखा करते थे, लेकिन आज भारत का डिफेंस बजट हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का ये स्पष्ट विजन है कि भारत को अब सिर्फ अपनी कोस्ट लाइन नहीं बचानी है, बल्कि उसे पूरे इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना है। 45,000 टन का वो IAC-2, 13,000 टन का वो मॉन्स्टर क्रूजर प्रोजेक्ट 18, भारत के अंदर बन रहे वो 40 मेगावाट के मरीन टर्बाइंस और समंदर की लहरों के अंदर मंडराती वो न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सब कुछ सिर्फ लोहे या फिर बारूद के ढांचे नहीं हैं। ये नए और कॉन्फिडेंट भारत की वो गर्जना है जिसे सुनकर के दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स भी आज हमारे साथ में पार्टनरशिप करने के लिए लाइन में लगे हैं। दोस्तों, आने वाले 10 सालों के अंदर जब ये सारे प्रोजेक्ट से हकीकत बनकर के समंदर की लहरों पर राज करेंगे, तब पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाएगा कि समंदर का असली सिकंदर कौन है। दोस्तों, भारत अब डिफेंस इंपोर्टर के टैग को खाड़ करके फेंक चुका है और एक ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर की कुर्सी पर बैठ चुका है। अब दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर करके बताएं कि भारत को ये जो तैयारी कर रहा है इस पे क्या या किस तरीके से आगे और बढ़ना चाहिए। नमस्कार।